सोफिया ये बच्ची आ जाए और आकर के तकरीर पेश करे। सोफिया बिनते मोहम्मद गुलबहार ये बच्ची आ जाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। बेपर्दा जो नजर आए कल चंद बीबिया, बेपर्दा जो नजर आए कल चंद बीबिया। अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ। कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप हजरात के सामने पढ़ा जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत से भी पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा है वल्यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन के औरतें अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डाल लिया करे। इस आयत से भी पर्दे की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र जुल्म जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तरक्कियाँ खत्म हुई, कुरान पाक की अदल व इंसाफ से बातिल के लहराते हुए झंडे गिर पड़े। मजलूमों और बेकिसी को मुसावत दर्जा मिला, खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही थी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आसमा ये बच्ची आ जाए और आकर के तकरीर पेश करे। का मुकालमा अस्सलाम होगा इसके भी वालेकुम। साथ है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, हम इज्जत है। खेतों से खरियाना तक, चूल्हों से मिलो मशीनों तक, जिस घर पे हमारे कदम पड़े हैं हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा ने फिर सवाल किया, अगर आप और भी ज्यादा खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा जो उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइंसालम इंसानियत की अलंबरदार औरत, वाउसे वजूद की इंसानियत की बुनियाद औरत, रासे रानाई कायनात का निशान औरत, तासे तुम्हारी मोहब्बत की पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीवी की सूरत में अताअत से खुद जन्नती हो जाती हो। जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुबा तू ही मोहब्बत की पहचान हो। तुम ही हो जो बातिन तरबियत से मर्द को मोहब्बत की पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसका शाना पसाना चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुबा तू ही मोहब्बत की पहचान हो। 14 सदियों पहले एक मोहसिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा के जैसी तासीर हुई। तुम जानब की सूरत व्यापारी थी, तुम रुफादा थी जो तबीबा बनी सफिया जो मैदान जंग में दुश्मन की खे उखाड़ती। ए औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुबा तू ही मोहब्बत की पहचान हो और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, तुम वकालत भी करती, तुम मुंसिफ भी हो और सच तो ये है कि तुम हर जमाने की रगे जान हो। ए औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुबा तू ही मोहब्बत की पहचान हो। तुम ही हो जो बातिन तरबियत से मर्द को मोहब्बत की पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसका शाना पसाना चलती हो। ए औरत,
तुझे सलाम हो, बिलाशुबा तू मुश्किल की पहचान हो। अस्सलाम वालेकुम। आफीफा ये बच्ची आ जाए और आकर के अपनी तकरीर पेश कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतूना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजुल जाहिलियतिल उला। मेरे प्यारे बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आज पर्दे के मुतालिक कुछ कहने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, पर्दा यानी छुपाना, कवर करना औरत की इज्जत को बढ़ा देता है और औरत के वकार को भी बढ़ा देता है। ये हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं है कि पर्दा किसी भी अहकाम में खुसूसी नोयत रखता है। दुनिया के किसी भी फॉर्म में पर्दे का ऐसा एहतमाम नहीं है जैसा हम मुसलमान औरतों के पास है। अस्सलाम वालेकुम। शिफा और चाहत, ये दोनों बच्ची आ जाए। शिफा और चाहत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारी बहन मिजाज गरामी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। प्यारी बहन आप कहाँ रहती हो? प्यारी बहन, मैं इसी बस्ती में रहती हूँ। प्यारी बहन आप क्या काम करती हो? प्यारी बहन, मैं अपने मदरसे में तालीम दीन हासिल करती हूँ। अगर मैं आपसे कुछ दीनी बातें मालूम करूँ तो क्या आप मुझे बताएगी? प्यारी बहन, जो इल्म मुझे अल्लाह ने अपने करम से अता किया, इंशाअल्लाह जरूर बताने की कोशिश करूँगी। अच्छा तो बताओ, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान शरीफ में कौन सी सूरत नाजिल हुई? मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले कुरान करीम की सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई। प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा किया? मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। हदीस में आया है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुन नूरी। प्यारी बहन बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाद कौन सी चीज पैदा हुई? प्यारी बहन, नूर के बाद अल्लाह ताला ने जो चीज पैदा की वो कलम था। अच्छा तो ये बताओ, दुनिया में सबसे पहले कौन सा दरख्त पैदा किया? प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने दुनिया में खजूर का दरख्त पैदा किया। अच्छा तो ये बताओ, अच्छा तो बताओ लोहर महफूज पर क्या लिखा? अजीज बहन, खुदाबंद ताला ने लोहे महफूज पर सबसे पहले लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो ये बताओ, अव्वल यानी जमीन का कौन सा टुकड़ा पैदा किया? प्यारी बहन, जिस जगह खाना काबा है उस जगह को पैदा किया, फिर चारों ओर जमीन फैला दी। अच्छा तो ये बताओ, फज़ाइल कुरान में सबसे पहले किसने तसनीफ की? प्यारी बहन, इमाम सफाई रहमतुल्लाह अलैहि ने। अच्छा तो ये बताओ, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन उठेगा? प्यारी बहन, क़यामत के दिन सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे। प्यारी बहन, ऐसा मालूम होता है कि आपने उसूल तालीम में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्यारी बहन, हर काम में मेहनत करनी चाहिए और इन दिन में तो और भी मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुबारक इन दिन से नवाजे, आमीन। प्यारी बहन, अब हम भी मेहनत से पढ़ा करेंगे। अच्छा बहन, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन क्या हाल है? अल्लाह का फजल व करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। बहन बहुत जल्दी में कहाँ जा रही हो? बहन, मैं अपने मदरसे के सालाना जलसे में जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। चलते चलते आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। जी बहन, खूब शौक से मालूम कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब दूंगी। तो बताओ बहन, के पूरे कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी जगह लिखा हुआ है? बहन, पूरी कुरान करीम में 114 जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो बहन बताओ कि पूरे कुरान करीम में कितने रुकू है?
बहन पूरी कुरान करीम में 540 रुकू है। अच्छा तो बहन चलती हूँ, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहनुमा और महविश ये दोनों आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहन कहाँ जा रही हो? बस यूं ही इधर किसी काम से जा रही थी। खैर कोई बात हो तो बताइए। बहन कोई काम तो क्यों नहीं आ रही? है, लेकिन यह सोच रही थी कि आपसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करूं। बिला झिझक कहिए, मैं हाजिर हूँ। तो बहन बताइए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? बहन मैं भी मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह कहने की वजह यह है। बहन शहनुमा यह बताइए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दीदारे खुदा बंदी की दरख्वास्त किस पहाड़ पर की थी? बहन वे सीना पहाड़ था जिसको तूरे सीना से याद किया जाता है। बहन जिस पहाड़ पर अल्लाह ने अपनी तसल्ली फरमाई उस पहाड़ के कितने टुकड़े हुए? बहन बास तफसीर में लिखा है अल्लाह ने तूरे सीना पहाड़ पर अपनी तसल्ली का नुज़ूर फरमाया तो उसके 6 टुकड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसमा और बुशरा ये दोनों बच्चे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो मोहतरमा कैसी गुजर रही है? क्या बताऊं बहन, जब से मुल्क में ये हुकूमत आई है इस वक्त से पूरे मुल्क का निज़ाम बदल गया है। पर आदमी खौफ और हिरास, मायूसी, बेचैनी की जिंदगी गुजार रहा है। तो बहन बताओ उस वक्त मुसलमान अपने अल्लाह को राजी करने में मुनहमिक है या नहीं? मेरी प्यारी बहन इस वक्त काफी मुसलमान है अल्लाह को राजी करने में मुनहमिक नहीं वह बल्कि और कामकाज और ब्याह शादी में मुनहमिक है। तो बहन बताओ वे कौन सी 2 आवाजें हैं जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1 खुशी के वक्त खूब बाजे गाजे और नाच गाना करना। दूसरों की मुसीबत पर वक्त है खूब से चिल्लाना दोनों पर लानत फरमाई है। तो बहन एक आखिरी बात और बता दीजिए वे कौन सी या चीज है जो इंसान को तलाश कर खुद उसके पास पहुंच जाती है? मेरी प्यारी बहन इस वक्त काफी मुसलमान है अल्लाह का शुक्र अदा करे और कोई मुसीबत वगैरह आए तो उस पर सब्र करे। ये हुकूमत है मुसलमानों को अल्लाह ने दी है। अच्छा तो बहन एक आखिरी बात और बता दीजिए। नंबर 1 मौत है जो इंसान को खुद तलाश कर पहुंच जाता है। दूसरे इंसान को रिज़ा उसको भी तलाश कर पहुंच जाता है। तो बहन ये सारी मालूमात कहाँ हुई? ये सारी मालूमात हमारे उस्तादों से हुई है। उन्हीं का मेहनत का समरा है। अच्छा तो बहन अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबरीन और अलीशा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन खैरियत है? वो इस वक्त बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? बहन माजी जबरदस्त इस्लामी अरबिया में दीन तालीम हासिल करने जा रही हूँ। ओहो अभी भी पुराने ख्यालात इस मॉडर्न दौर में। अरे बहन आप दीन से इतनी दूर क्यों हो जबकि आपके घर आना दीनदार है। दुनियावी तालीम की साथ क्या आपको दीन तालीम भी आती है क्या? हाँ बहन मुझे बहुत कुछ मालूम है। बहन बताओ पानी पीने की कितनी सुन्नतें हैं? मेरी प्यारी बहन पानी पीने की 2 सुन्नतें हैं। नंबर 1 गिलास भरना, नंबर 2 सारा पानी पी जाना। बहन बस आपको तो इतना भी नहीं आता। मैं बताती हूँ पानी पीने की कितनी सुन्नतें हैं। पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 बैठकर पीना, नंबर 3 देखकर पीना, नंबर 4 पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, नंबर 5 3 साथ में पीना, नंबर 6 पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अलीसा बहन आपने तो इतनी आसानी से ये सुन्नतें बताई, आपने ये सब कहाँ सीखा? बहन ये सब मैं रोजाना 1 घंटा अपने मदरसे में जाकर सीखती हूँ। अलीसा बहन मैं भी अपने वालिदैन से कहकर इस मदरसे में दाखिला लूंगी। इंशाअल्लाह दीन तालीम सीखूंगी। आमीन। मेरी प्यारी बहन अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह हमारे ज़ैनब और दरख्शा ये 2 बच्चियां हैं, ये आ जाए। ज़ैनब और दरख्शा। अस्सलाम वालेकुम। बेटे नीचे बैठ, सामने से बैठ अस्सलाम नीचे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आपकी तारीफ। बहन अल्लाह का फजल करम और उसका एहसान है।
अच्छा तो बहन मैं तुमसे कुछ मालूमात करना चाहती हूँ। बहन खाकसार को दरख्सा परवीन कहते हैं। अच्छा तो बहन तुम कुरान करीम पढ़ती हो? बहन कुरान करीम को हर मुसलमान का बच्चा बच्चा पढ़ता है। अच्छा तो बहन कुरान करीम में कितने पारे हैं? बहन पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अच्छा तो बहन अच्छा तो बहन कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? मेरी प्यारी बहन पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। अच्छा तो बहन कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? मेरी प्यारी बहन पूरे कुरान में 540 आयतें हैं। अच्छा तो बहन आज मुझे तुम्हारे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहन हम जिस शौक से मालूम करें इंशाअल्लाह बतलाने की कोशिश करूंगी। अच्छा तो बहन मालूमात कहाँ से हुई? बहन हमारे उस्तादों की मेहनतों का समरा है। अच्छा तो बहन मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशन ये बच्ची है, ये आ जाए और आकर के अपने तकरीर पेश कर दे। इस बच्ची के बाद अनक्षा और मुस्कुराना है, इन दोनों बच्चियों का मुकालमा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटे यहाँ से बैठो, सामने वस्सलातु वस्सलाम अला मिन नबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसानु बिवालिदैहि ihsana हम्मल्लाहु बैठो बच्चे। कुरहा ववस्सैनाहु कुरहा। मोहतरम सामाईन और मेरी माँ और बहनों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपनी इबादत और अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ का भी जिक्र फरमाया है। जहाँ मालिक अज़्ज़ शमा खालिक कायनात ने अपनी इबादत की ताकीद की है, वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और रवादारी की भी ताकीद फरमाई है। कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसानु बिवालिदैहि ihsana, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद की है। अलगर्ज़ वालिदैन का हक़ औलाद के ऊपर दूसरे नंबर पर है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह माँ बाप के हुकूक की अहमियत की ताकीद फरमाई है कि हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहो, उनकी ताज़ीम में मोहब्बत खिदमत गुजारी को अपनी शहादत समझो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक नौजवान साहबी बहुत ज़्यादा इबादत गुजारी थे, नमाज रोज़ा सदका खैरात और भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, लेकिन उनकी बीवी और माँ के दरमियान इख्तलाफ रहता था। घर में लड़ाई रहती थी, वे बीवी की बात को माँ के ऊपर तरजीह देते थे, जिसके नतीजे माँ उनसे बहुत ज़्यादा खफा रहती थी। इत्तेफाक से इस नौजवान की मौत का वक्त आया, इससे कलमा पढ़ा नहीं जाता था, तो उनकी बीवी ने हुजूर को कहला भेजा, मेरा शौहर नज़ा की हालत में है, मैं चाहती हूँ आपको बता दूँ। हुजूर अकरम बनफ नफीस तशरीफ लाए, तो हुजूर ने साहबी से कहा कलमा पढ़ो। साहबी ने कहा मुझे उसकी ताकत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया उनकी वालदा जिंदा है। लोगों ने कहा जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा को बुलवाया और कहा अपने बेटे को माफ कर दो। वालदा ने जवाब दिया मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी, इन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया और उसमें आग लगा दी गई। फिर माँ से पूछा अगर हम तुम्हारे इस बेटे को आग में जला दे, क्या तुम बचाने की सिफारिश नहीं करोगी? माँ ने कहा हाँ। हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम की आग तो इससे भी ज्यादा सख्त है, जब तुम इस आग में जलाना गवारा नहीं करती, उस सख्त तरकीनी आग में जलाना कैसे गवारा करोगी? लिहाजा या तो तुम अपने बेटे को माफ कर दो, वरना हम तुम्हारे इस बेटे को आग में जला देते हैं। इस पर माँ ने कहा या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया और मैं इससे राजी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे से कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कलमा पढ़ा। मोहतरम सामाईन, आपने देखी माँ बाप की नाराजी औलाद के लिए कितनी खतरनाक है। औलाद अपनी जगह कितनी खवा इबादत गुजारी क्यों ना हो, मगर माँ बाप की नाराजी से कलमा तक नसीब नहीं होता। लेकिन आज का नौजवान जब इसको जवानी आती है तो इसने वालिदैन को क्या सलाह दी? यही ना कि बीवी के कहने पर उनकी बेइज्जती की, उनको घर से निकाल दिया गया, उनका जीवन तंग कर दिया, उनका दिल दुखाने के लिए बीवी की जबान दर्जों पर तहज्जुद दी, दुकान और दफ्तर जाकर खुद वालिदैन पर जुल्म शितम के पहाड़ तोड़े। अरे वालिदैन को अपने कंधे का बोझ समझने वालों, कान खोल कर सुन लो, जिन्होंने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उसे ऐसी सजा दी है
इसलिए बस अज़्म करो इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत हर हाल में करनी है। अल्लाह ताला आपको और मुझे वालिदैन की इताअत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई माशाल्लाह इस बच्ची के जो उस्ताद हैं वो हमारी शागिर्दा। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ना महर्रमा के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा होके उनको दिखाती है औरतें। ना महर्रमा के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा होके उनको दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। शादियों में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मोहल्लों में घूमती है चेहरा है बेनकाब, मोहल्लों में घूमती है चेहरा है बेनकाब। यूं हुई अपनी माँ बहनों की आबरू खराब, यूं हुई अपनी माँ बहनों की आबरू खराब। पर्दे की उनके सामने कीमत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शोहर की उनके सामने जीनत नहीं रही, शोहर की उनके सामने जीनत नहीं रही। बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटलों में बैठ बैठ के ये करती है नाश्ता, होटलों में बैठ बैठ के ये करती है नाश्ता। आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही। बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियाँ, मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियाँ। खाती है राह चलते समोसे पकौड़ियाँ, खाती है राह चलते समोसे पकौड़ियाँ। मर्दों ने इसे इस तरह से आज़ाद कर दिया, मर्दों ने इसे इस तरह से आज़ाद कर दिया। इसने तो अपने दीन को बर्बाद कर दिया। ईमान और यकीन की हकीकत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे औरत की जात है। चुगली करना तो उनके सामने बस दाल भात है, चुगली करना तो उनके सामने बस दाल भात है। उनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही, उनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही। बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार पद पे वो खुद ही गुस्से में आएगी,
किरदार पद पे वो खुद ही गुस्से में आएगी। शोहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी। शोहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएगी। इसके लिए तो यह बरकत नहीं रही। इसके लिए तो यह बरकत नहीं रही। बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। चलिए दोस्तों, माशाल्लाह फिरोज साहब के 2 बच्चे हैं, अताउल्लाह और सनाउल्लाह। ये दोनों भाई भी हैं और माशाल्लाह मुकालमा भी एक साथ में है। ये दोनों बच्चे आ जाएं और आकर के मुकालमा पेश कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कैसे मिजाज है? अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल आफियत से हूँ। आप क्या काम करते हैं? वैसे आजकल आपका मशगला क्या है? भाई मैं मदरसा आबिया अशरफुल उलूम मौजा काटका में तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा, तो हम जैसे अनपढ़ को भी कुछ बताओगे? प्यारे भाई, आप शौक से मालूम करें, जो मुझे मालूम है मैं ज़रूर बतलाने की कोशिश करूँगा। मुझे आप ये बताएं कि गुस्ल में कितने फर्ज है? प्यारे भाई, गुस्ल में 3 फर्ज है। बस 3 ही? मैं तो सोच रहा था कि 10-20 होंगे। नहीं भाई, गुस्ल में सिर्फ 3 ही फर्ज है। अच्छा, तो वे 3 फर्ज कौन से हैं? नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रही तो वरना गुस्ल नहीं होगा। अच्छा भाई, वुजू में कितने फर्ज है? भाई वुजू में 4 फर्ज है। तो बताओ वे 4 फर्ज कौन से और किस तरह से? तरतीब और बताओ। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान गिलो से दूसरे कान गिलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 टखनों समेत दोनों पैर धोना। भाई आपने तो कमाल कर दिया। अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया था। सुभान अल्लाह, चंद दिनों में इतनी मालूमात। भाई साहब, आदमी घर छोड़ के आया है तो मेहनत से पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, अल्लाह आपको अमल की दौलत अता करे। अच्छा तो भाई फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मोहम्मद नासिर और मोहम्मद अनस, ये दोनों बच्चे आ जाएं। प्यारे भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, क्या ये कैसे मिजाज है? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे भाई, आपका मसला क्या है और आप क्या काम करते हैं? भाईजान मैं इसी मदरसा अरबिया अशरफुल उलूम में दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। प्यारे भाई, प्यारे भाई मैं आपसे कुछ सवालात करूँ तो क्या आप जवाब देने की जहमत उठाएंगे? भाईजान आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह तल मकदूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्यारे भाई, अच्छा तो ये बताओ, ईद उल फित्र की नमाज कब फर्ज हुई थी? भाईजान ईद उल फित्र की नमाज यकम सव्वाल सन 3 हिजरी में फर्ज हुई थी। प्यारे भाई, अच्छा तो बताओ, सबसे पहले अजान किसने सुनाई थी? भाईजान सबसे पहले अजान हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनाई थी। प्यारे भाई, अच्छा तो बताओ, तयम्मुम का फर्ज हुआ था? भाईजान तयम्मुम सन 5 हिजरी में फर्ज हुआ था। प्यारे भाई, अच्छा तो बताओ, रोजा का फर्ज हुआ था? भाईजान रोजा सन 2 हिजरी में फर्ज हुआ था। प्यारे भाई, अच्छा तो बताओ, हज का फर्ज हुआ था? भाईजान हज सन 1 हिजरी में फर्ज हुआ था। प्यारे भाई माशाअल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया। आपने थोड़ी उम्र में दीन की कीमती बातें सीखी। भाईजान ये सब अल्लाह का फजल करम है और हमारे हजरत कारी जान मोहम्मद की मेहनतों का समरा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। भाई साहब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन दोनों बच्चों ने मुकालमा पेश किया। अब अजीज़म मोहम्मद ज़ैद और मोहम्मद साकिब, ये दोनों बच्चे आ जाएं। रोशन की तकरीर होनी है, लेकिन उससे पहले एक मुकालमा और है, मुदस्सिर और रैहान। प्यारे भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बेटे व नीचे बैठो। बरकातुहू। प्यारे भाई, खैरियत से हैं? भाईजान अल्लाह के फजलो करम से आफियत से हूँ। प्यारे भाई, आपसे कुछ सवाल करूँ तो क्या आप जवाब देंगे? भाईजान शौक से मालूम करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा।
प्यारे भाई अच्छा तो ये बताए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल सहाबी का क्या नाम है? भाईजान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल साहबी का नाम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु था। प्यारे भाई अच्छा तो ये बताए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद माजिद का क्या नाम था? भाईजान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद माजिद का नाम उस्मान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु था। प्यारे भाई अच्छा तो ये बताए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा माजिदा का क्या नाम था? भाईजान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत सलमा था। भाई साहब बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुदस्सिर और रैहान, ये दोनों बच्चे आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई तुम कई साल से कहाँ थे, तुम्हारे दीदार को हम तरस गए। अरे भाई बड़ों के लिए ससुराल और छोटों के लिए ननिहाल दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा तो आप नानी के घर चले गए थे, तभी खूब मोटा ताज़ा नजर आ रहे हो। लगता है कि नानी की सारी कमाई तुम ही खा रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारे नाना बहुत कंजूस आदमी है, इसीलिए तुम दुबले और पतले नजर आ रहे हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारी नजर बद से बचाए। अच्छा भाई जाने दो, तुम तो नाराज ही हो गए। जरा ये बताओ कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं वहाँ स्कूल भी पढ़ता हूँ और हमारे महल्ले में मदरसा चलता है, उसमें हर रोज़ पाबंदी से जाता हूँ। हमारे हाफिज साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके हाफिज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे हाफिज साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और दीन की ज़रूरी बातें सिखाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, आपके हाफिज साहब तो बहुत अच्छे। ज़रा बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा? अरे भाई जिस इंसान की मौत शिर्क पर होगी उसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। अच्छा भाई ज़रा बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में ज़रूर मिलकर ही रहेगा? मेरे भाई जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा वो गुनाह इंसानों पर जुल्म करना है। जुल्म का बदला इस दुनिया ही में मिलकर रहेगा। मेरे भाई ज़रा बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला। मेरे भाई ज़रा बताइए कि वो कौन सी दुआवाज़ है जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1, खुशी के वक्त खूब बाजे गाजे और नाच करना। दूसरे, मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना, दोनों पर लानत फरमाई है। फिर खुशी के वक्त और गमी के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे भाई अल्लाह ने अगर खुशी का मौका दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और कोई मुसीबत वगैरह आई है तो उस पर सब्र करे। ये हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। मेरे भाई ज़रा एक बात और बता दीजिए कि जो इंसान बगैर इल्म के लोगों को मसाइल देता है और फतवे बताता है उसका क्या हुक्म है? जो इंसान बगैर इल्म के लोगों में फतवे देता है उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। सुना आपने आजकल हमारे यहाँ मुफ्ती बहुत हैं, ये लानत उन लोगों के लिए है। अच्छा आखिरी एक बात और बता दीजिए कि वो कौन सी 2 चीज़ें जो इंसान को तलाश करके खुद उसके पास पहुंच जाती है? नंबर 1 मौत है जो इंसान को खुद तलाश करके पहुंच जाती है। दूसरे इंसान का रिज्क है वो उसको तलाश करके पहुंच जाता है। और ये भी सुन लीजिए कि आज का इंसान मौत से डर रहा है और छुप रहा है और उसी के पीछे इतना दौड़ रहा है कि वो हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म कर देता है। हक और ना हक को भूल जाता है, जुल्म और इंसाफ को भूल जाता है, किसी का माल चुराते हुए अल्लाह को भूल जाता है। जबकि कुछ भी करे कि किस्मत से ज़्यादा का रिज़्क उसको नहीं मिल सकता। आया आपकी समझ में? जी हाँ आपकी बात हक है, सच है। फिर क्या ज़रूरत है किसी का दिल दुखाकर हासिल करने की? फिर क्या ज़रूरत है किसी को धोखा देकर माल कमाने की? फिर क्या ज़रूरत है किसी का माल हड़प करने की? फिर क्या ज़रूरत है सूद का पैसा लेकर कारोबार करने की? बेशक मेरे भाई आपने बहुत ही पते की बात बता दी। हकीकत में हमारा ईमान अगर मजबूत हो जाए और इस बात पर हमारा ईमान जम जाए कि तकदीर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है,
तकदीर का लिखा हुआ मिलकर रहेगा तो हमारी सारी उलझने और परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर मस्जिद में हमारा दिल लगेगा, नमाज में हमारा दिल लगेगा। वाह भाई वाह, आपने तो नानी के घर साहत भी बना ली और आखिरत भी बना ली। अल्लाह ताला तुमको इससे ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ये सब कुछ मुझे मेरी नानी के घर से नहीं मिला, बल्कि मदरसा रबिया अशरफुल उलूम मोज़ाकाट का से मिला है। ये सब मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहनत का समरा है। आपसे भी गुजारिश है कि ईद के बाद मदरसा रबिया अशरफुल उलूम में दाखिला लेकर अपने आप को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कीजिए और इस इल्म से अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचाइए और अपने आखिरत की फ़िक्र कीजिए। जी हाँ, मैं भी ईद के बाद आपके मदरसा रबिया अशरफुल उलूम में दाखिला लेता हूँ। इंशाअल्लाह आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे। अच्छा भाई, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में ये बच्चे अपना प्रोग्राम पेश फरमा रहे हैं। सामने जो दारुल उलूम रशीदिया के उस्ताद हैं वो मेरे सामने हैं। मैं हज़रत मौलाना से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आप हमारे सरों के ताज हैं। उलमा वाक़ियतन सरों के ताज हैं। उलमा की जितनी भी कदरदानी हो वाकई वो बाइस खैर है, बाइस फरहत व शादवानी है, क्योंकि ये नबियों के वारिस हैं। अल्लाह के नबी वरासत में जो छोड़ कर गए हैं वो रोज़े अव्वल से ही पूरी अपनी निगहबानी और हिफाजत में उस इल्म को, उस दीन को, उस अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को ये लोगों तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुँचा भी रहे हैं और ख़ुद भी अमल पैरा हैं। मैं सबसे पहले तो हज़रत का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी आमद को कबूल फरमाए।